अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र जी और हम सब जानते हैं सर को, हम डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा करते हैं और उन्हें सुना भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। सर आज आपसे एक दो चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि कश्मीर का जो चल रहा है, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और आपके यहाँ बार बार डिफरेंट चैनल्स पे जब बुलाया जाता है तो वो यही कहते हैं कभी कोई अटैक हो गया, कभी कोई अटैक हो गया, कभी कश्मीर टाइगर के नाम से, कभी कुछ। तो सर ये एकदम इलेक्शन से बैलेंस किस्म की एक्टिविटीज और एकदम से टेरर अटैक्स जो हैं वो क्यों शुरू हो गए? एक तरफ कहा जाता है पाकिस्तान का नाम बीच में ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो सर पहले ही अफगानिस्तान पे आपको पता है कितना ज्यादा वहां पे फंसा हुआ है कि वो आपको लगता है कि इस वक्त कश्मीर की तरफ देख भी रहा होगा। आप जानते हैं कि अभी आज ही जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में जो है वो अफगानिस्तान के लोगों ने जो है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में से फ्लैग तक हटा दिया है और हमारी काफी टेंशन चल रही है। बीच में एक दो दिन पहले सर एक ऑडियो लीक भी आई थी जिसमें के टीटीपी के दो लोग बात कर रहे थे और उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान के स्कूल्स और हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करना है और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी इस बात की। इस किस्म की ऑडियो आई है, अब उसको चेक किया जा रहा है कि कहाँ तक ये ऑडियो सही है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी कई चीजों में फंसा हुआ है, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ही कह लीजिए कि जो ये टेरर अटैक्स है। फिर उसामा बिन लादेन का एक आदमी और हमें मिल गया इतने सालों के बाद, अब उसके उसके ऊपर भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको भी बताया जा रहा है कि वो 1996 से उसामा बिन लादेन के साथ था और अभी वो पाकिस्तान में पंजाब में गुजरात के इलाके से पकड़ा गया है। पाकिस्तान ऑलरेडी कई जगह पर खुद ही फंसा हुआ है। आपको लगता है कि इन सारी चीजों में पाकिस्तान हो सकता है? और खास तौर पे कश्मीर और उसके साथ अफगानिस्तान, इनसे कैसे, इनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सॉरी मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया। ओ वेरी गुड। आपका थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो गए और 3-4 इश्यूज आपने मिला दिए, बट फिर भी मैंने लकीली नोट कर लिया है, इसलिए मैं आपको एक के बाद एक सिलसिलेवार क्योंकि मुझे बताता पता है सर आप नोट किया करते हैं, मैंने आपके साथ बहुत डिबेट्स की हैं, मुझे पता है आप नोट कर लेंगे, तो मैंने कहा मैं एक साथ सारे क्वेश्चन देख के चुप करके बैठ जाऊंगी फिर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि वो कई बार पब्लिक जो है वो कनेक्शन कर नहीं पाती कि ये अर्जुन जी ने कितने सवाल किए। क्योंकि आपके यहाँ दो चीजें बड़ी फेमस हैं। एक, कि आरजू काजमी इज अ गुड रिपोर्टर, इज अ गुड एनालिस्ट, इज अ गुड चैनल रनर। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरा ये भी है, पता नहीं कैसे आपके किसी पैनलिस्ट से बात कर लो, कहीं लौट फिर कर बात, ये तो आप ही की तरफ बात करें, दैट मीन्स इंडिया की तरफ ही बात करें। मैं इसको पब्लिक को ये जरूर एक बार रियलाइज करवाना चाहता हूँ आपके यहाँ पर कि आरजू वो पाकिस्तान की बेटी है जिस पर भारतीयों को फक्र है कि वो सच्चाई का सामना करना चाहती है। अगर आप लोग उसकी सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते तो आप लोग कमजोर हो, वो कमजोर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को अब सच्चाई चाहिए, पब्लिक की डेमोक्रेसी चाहिए, लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इस वजह से जब तक आप देखिए, अगर आप बोल दें कि हमारे यहाँ तो सबसे बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, अब आप मानेंगे ही नहीं कि नहीं है, तो स्कोप इंप्रूवमेंट का है नहीं। सो आई थिंक पाकिस्तान की एक जाबाज बेटी अगर सच्चाई से अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स को फेस करती है, बात करती है, तभी कहीं उसका उससे रिलेटेड कोई इंप्रूवमेंट हो पाएगी। आई थिंक आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। कश्मीर इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान वाले भी यही चाहेंगे, पूरी दुनिया चाहेगी। और अगर वो दोनों नहीं भी चाहें तो मेरे कश्मीर वासी जरूर चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो। उससे भी ज्यादा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहां जरूर हो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो। उसका रीजन ये है कि जैसे ही वहां गवर्नमेंट आ जाती है तो ये जो ब्लेम गेम है कि सब कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, इंडिया उसके ऊपर, तो एटलीस्ट एक तो हमारे ऊपर वो बोझ कम हो जाता है कि भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो अपने डिसीजन ले रही है, कुछ प्लेजेंट डिसीजन ले रही है, कुछ हो सकता है अनप्लेजेंट भी डिसीजन ले रही है। सो पीपल कैन नॉट ब्लेम अस, उसमें हमारा इंटरेस्ट जरूर इन्वॉल्व। और अभी पिछले इलेक्शन के बाद स्ट्रेट अवे यही बोला गया है कि अब इलेक्शन हम कश्मीर में जरूर कराएंगे। उस वजह से आप देखते हैं कि जो चीजें इलेक्शन डिक्लेयर करने तक नहीं हुई थी वो अब एकदम से होनी शुरू हो गई। दैट इज टेररिज्म में इजाफा आ गया, टैक्स में इजाफा आ गया, और उन नए इलाकों में
टेररिज्म अपना सिर उठा रही है, जहां पर नहीं था पिछले 7-8-9 साल से, और अगर था भी तो ना के बराबर। दैट इज कठुआ, उससे आगे चले हीरानगर, हीरानगर से आगे चले जम्मू, जम्मू से आगे चले अखनूर, अखनूर से आगे चले राजौरी। इस पूरे एरिया में राजौरी अपने आप में हमेशा से प्रॉब्लम में था, मैं ये मानता हूँ, बट बाकी इलाके कंपैरेटिवली पीसफुल थे। और ये पूरी बेल्ट के हिंदूज जो हैं और मुस्लिम्स जो हैं, वो अपने आप को कश्मीर का, वैली के मुस्लिम से अलग बताते थे कि सर हम, क्योंकि मेरी अपनी रेजिमेंट के लोग हैं मुसलमान जो इस पूरे एरिया में, तो वो हमेशा ही मुझसे कहते हैं कि सर हम कश्मीर वाले मुस्लिम नहीं, हम अलग मुस्लिम वगैरह वगैरह। सो ये इलाका रिलेटिवली पीसफुल था, जिसको इस समय एक्टिवेट कर दिया है। अब किसने किया है, क्यों किया है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर उसमें जैसे ही हम डिस्कशन करेंगे फिर वो ब्लेम स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आपने कहा भी कि हर चीज में पाकिस्तान का नाम बीच में आ जाता है, उस पार्ट को मैं अलग से कवर करूंगा। कश्मीर टाइगर्स, कश्मीर टाइगर अगर कोई ऐसी खास पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होती तब तो मैं समझ भी लेता कि चलिए जी शुरू से करती चलिए आज। कश्मीर टाइगर किसका पार्ट है और वो पार्ट कहाँ एमिनेट करता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में करता है, इसलिए पाकिस्तान का नाम फिर से बीच में आ जाता है। इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर फिर से पाकिस्तान का नाम आ जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो कैप्चर करे गए हैं वो पाकिस्तान आर्मी के लिए, इसलिए पाकिस्तान का नाम आ जाता है। जो वेपन सिस्टम यूएस के जो हैं, जो वो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, वो वाले जब इस्तेमाल होते हैं, इसलिए फिर से पाकिस्तान का नाम आ जाता है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इवेलुएट कर रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान का नाम क्यों आ जाता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान क्यों इन्वॉल्व होगा और कहां तक इन्वॉल्व होगा। आपकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, मैं इसमें मदद आपकी नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा हुआ है कि हाँ जी हम अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, सो दैट मीन्स अफगानिस्तान में आपकी इन्वॉल्वमेंट है। इससे पहले अमेरिकन ने कहा था कि यस बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान इज हेल्पिंग द टेररिस्ट टू फाइट देम, तब भी आप ही का नाम चला था, वहां इंडिया का नाम नहीं चला, रशिया का नाम नहीं चला वगैरह वगैरह, चाइना का भी नाम नहीं चला मैं तो कहता हूँ। साथ ही साथ अभी आपने रिसेंटली देखा है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के जो हालांकि स्टूडेंट राइट्स हैं उसमें पाकिस्तान के रोल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। अब वो मेरे कहने से तो कहा नहीं होगा, उनका अपना फीलिंग है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस इनपुट है। उससे भी एक और आगे जाए, इंडिया हमेशा आपसे बात करता रहा है इस बात पर कि आप टेररिज्म से तौबा करें और हम आपसे बात करेंगे। आपके यहाँ पर भी हमेशा से यही कहा जाता है कि हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं लेकिन इंडिया हमसे बात नहीं करता क्योंकि उसने पॉलिसी बना रखी है। मैं कहता हूँ आपके प्राइम मिनिस्टर को एक बार कहलवा दीजिए कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह की टेररिज्म एक्टिविटी को पाकिस्तान ना तो सपोर्ट करता है, ना करेगा, ना टॉलरेट करेगा। एज नेबरली रिलेशन हम दोनों एक हैं टेररिज्म के खिलाफ। वो आप मानिए मेरी बात, वो इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इमरान खान बोल देगा मेरा टीटीपी से संबंध है। वो आपके क्या कहते हैं पिछले डिक्टेटर जो थे आपके परवेज मुशर्रफ साहब ने तो पता नहीं कहाँ दूसरी कंट्री में बैठ के हॉस्पिटल से बोल दिया कि ये तो मेरे अपने लड़ाके हैं, हाफिज सईद से पर्सनल ताल्लुकात है, ये है वो है वो है। अब आप बताइए क्यों नहीं आपका नाम आए। चलिए वो भी छोड़ देते हैं। यूएस ने बोल दिया कि ओसामा बिन लादेन हमने अल्टोबाबाद से, जो कि आपकी आर्मी की एकेडमी से 1.5 किलोमीटर दूर था, वहां से पकड़ के मार दिया। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया? हमें ये रीजनिंग जिस दिन समझ आ जाएगी ना तो आप देखेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम आधी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका नाम अनफॉर्चुनेटली हर गलत चीज में ऐड हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है बाकी सारे लोग बायस्ड हो, एंटी पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से जलन रखते हो, कोई द्वेष रखते हो, मैं मान लेता हूँ। चलिए 2 मिनट के लिए, आपके तो अपने ही लोगों ने बोल दिया कि हमारा जो एटम बम है वो इस्लामिक बम है, पैलेस्टीन आप हमसे लेके इस्तेमाल कर सकते हो इसराइल के खिलाफ। मगर एक चीज सर मैं यहाँ कहूंगी, बांग्लादेश का आपने नाम लिया, उससे मुझे उससे याद आया कि हम हमेशा से यही स्कूल में हमें जो पाकिस्तानी स्टडीज हमने पढ़ी है उसमें यही बताया गया कि भारत ने बांग्लादेश बनवा दिया। भारत से जो 71 की वॉर हुई उसकी वजह से बांग्लादेश बना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम अपनी फील्ड में काम करने लगे और इंटरनेट और कई दूसरे सोशल मीडिया, कई दूसरे लोगों को सुना, तो पाकिस्तानियों ने ही बताया
जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, या जो भी सीनियर लोग हैं यहाँ के, उन्हीं ने बताया कि हमने बांग्लादेश के लोगों को बहुत तंग कर रखा था, हम उन्हें परेशान करते थे, हम उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं करते थे, हम उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन और क्या कुछ करते थे, तो वो तो हमसे वैसे ही तंग थे, तो वो हमसे अलग हो रहे थे। आप लोग बीच में आ गए और सारा ब्लेम जो है वो भारत की तरफ हो गया कि जी वो तो नहीं अलग हो रहे थे, भारत ने कर दिया। वरना तो सर अब सबको पता है कि उस वक्त जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कौन जीता था, और उस वक्त के 71 वॉर से पहले जो इलेक्शंस थे पाकिस्तान के, उसमें क्या कुछ गड़बड़ थी। तो सर आप लोग भी तो बीच में आ गए ना, कि नहीं आपको लगता है? मैं वो जाबाज सिपाही हूँ अपने देश का जो सच्चाई को फेस करने के लिए तैयार है। इंडिया ने डेफिनेटली बांग्लादेश को आपसे हटाया, मैं मान लेता हूँ। मैं ये भी मान लेता हूँ मुक्ति वाहिनी को हमने ट्रेन भी किया, सपोर्ट भी किया, ये भी मैं मान लेता हूँ। आप लोगों का ब्लेम कि हम लोगों ने अटैक किया, मैं आपको प्रूफ देता हूं, आप इवेलुएट करवा लीजिए। हमने अटैक की पूरी तैयारी करी, लेकिन पहला अटैक बांग्लादेश से रिलेटेड पाकिस्तान से हमारी तरफ आया। उसके बाद हमारे हाथ खुल गए, जहां पर यूएन कुछ नहीं बोल पाया, और हमने आपको जो भी करना था वो कर दिया। सबसे बड़ी नहीं बात, नहीं, लेकिन सर आप लोगों ने इंटरफेयर क्यों किया? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि हम पाकिस्तान लोगों ने बांग्लादेश के बीच में कुछ भी हमने चल रहा इंटरफेयर था। क्यों, मैं कवर कर रहा हूँ, इंटरफेयर क्यों किया। हमारा अपना सबसे बड़ा इंटरेस्ट उस समय ये था कि जिस तरीके से बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे यहाँ भरते चले जा रहे थे, इट वॉज अ बिगर बोझ, इट वॉज अ वेरी बिग बोझ, और हमें दिख रहा था कि ये एंड नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा और उनका बॉर्डर जो है वो बिल्कुल पोरस है, वहां एक फेंसिंग भी नहीं है। कुछ एक घर तो ऐसे हैं अगरतला के पास जहां मैं रह भी चुका हूँ कि आधा घर बांग्लादेश का है और आधा घर मेरे साइड। वो फैमिली खुद बोलती है कि सर हमारा घर का वो वाला पार्ट जो बॉर्डर पिलर्स है उसके हिसाब से इंडिया का है और हमारा वाला हमारा। सो हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ थी कि जिस तरीके से बांग्लादेशी माइग्रेट करते चले जा रहे थे, बिकॉज वहां अत्याचार हो रहे थे, आपने भी यही कहा। उस वजह से हमारे पास चॉइस सिर्फ दो ही थी, या तो अपने यहाँ बढ़ाते चले जाओ, जिसको कि आजकल हम रोहिंग्यास की प्रॉब्लम भी कहते हैं, और अभी तक हम उससे जूझ रहे हैं, क्योंकि वो जो लाखों लोग आए उस समय, और वो लाखों लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोड़ों में बदल गए। तो हमारे लिए हमारी इकोनॉमी के ऊपर तकलीफ है, उनके खाने पीने पर तकलीफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर है, सब चीजों पर। बट उस पर्टिकुलर टाइम पर ये एक स्ट्रैटेजिक फोरसाइट रखी गई थी कि अगर ये इसी तरह आते रहे तो पाकिस्तान को तो फायदा होगा, क्योंकि वो बांग्लादेश वाला पार्ट जो पाकिस्तान है वहां पर बोझ कम हो जाएगा, लेकिन हमारे ऊपर बढ़ जाएगा। हमारा मेन रीजन एक ये था। दूसरा एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री रीजन ये था कि हम जब तक पाकिस्तान हमारे दो तरफ है, हम हमेशा तंग रहेंगे दोनों तरफ से। कभी वो इधर से पिन मारेगा, कभी वो उधर से पिन मारेगा, वो दोनों तरफ हमारे को घबराहट रहेगी। तो कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे। सो ऐसे ऐसे करने से अच्छा था कि चलिए जी एक ही तरफ रहना चाहिए पाकिस्तान, दूसरी तरफ वाली साइड से हमारी प्रॉब्लम्स कम होनी चाहिए, लिमिट हो जानी चाहिए। एंड वही वाली बात है, हर कंट्री का अपनी प्रायोरिटी है। हमने अपनी उस प्रायोरिटी के हिसाब से ये सही पाया, और आज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह देता हूँ कि इवन हालांकि यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा था, बट उसके बावजूद यूएस ने कुछ ऐसा किया नहीं कि वो इंडिया को रोक दे। हालांकि काबिलियत में वो इंडिया को कभी भी रोक सकता था। जिस तरीके से आजकल आप देख रहे हैं हुतीस की 20 मिसाइल अगर फायर होती हैं तो रेड सी में यूएस उसको पहले इंटरसेप्ट करके गिरा देता है, क्योंकि उसको इसराइल के सपोर्ट में आना है। इस तरह की कोई हरकत अगर पाकिस्तान के फेवर में यूएस से कर देता, आई थिंक रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते। ये लड़ाई अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपके आर्मी कमांडर वहां के इतनी जल्दी सरेंडर कर देते, जो हमारे लिए अनबिलीवेबल था कि इतनी जल्दी कैसे 90,000 की फौज हथियार घेर सकती है, जबकि हमारी तो एक ब्रिगेड भी नहीं गई थी पूरी की पूरी, उसके ही ऊपर इतना कुछ हो गया। यस, मैं मानता हूँ हमने, अगर आपके वहाँ एक आर्मी कमांडर रह रहा है तो जायज बात है, हमने तैयारी पूरी करी कि 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन सब तैयारी है, ये है वो है, बट एंटर फाइनली सबने तो नहीं किया। कोई पिच्ड बैटल तो ऐसी नहीं हुई जिसको हम एक्चुअली जैसे पाकिस्तान और हमारे बीच में होती आई है। सो ओवरऑल अगर आप देखें, इंटेंसिटी ऑफ कंफ्लिक्ट वॉर बांग्लादेश में पाकिस्तान के द्वारा हमारे लिए कम थी कंपेयर टू पाकिस्तान इन पंजाब, पाकिस्तान इन राजस्थान, पाकिस्तान दिस। उसी सेम लड़ाई की मैं बात कर,
जो कंसंट्रेशन था वो आप लोगों का बांग्लादेश की तरफ नहीं था, जहां मैं सोचता हूं कि शायद आपने एथिकली मॉरली उसको एक्चुअली ऑलरेडी डिसोन कर दिया था कि नहीं यार ये ना हमारा है, ना रहेगा, ना होगा। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक, मतलब इस बात को गलत मत लीजिएगा, बट इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक कि जैसे पीओके, हम आपसे दसियों बार बोल चुके हैं, पीओके एक्चुअली आप अपना समझते नहीं है, इसलिए आप वहां डेवलपमेंट नहीं करते। आपके तो किसी वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट तक में कुछ उल्टा सीधा कह दिया इसके बारे में, हालांकि उसको जरूरत नहीं थी। मैं एज अ पाकिस्तान पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है कि उसने कह दिया कि फॉरेन लैंड बोल दिया था, हमारे लॉस वहां एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका एक और प्रूफ मैंने जो दिया, आप वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे? जैसे आपने बोला कि इंडिया क्यों इंटरेस्टेड था, इंडिया इंटरेस्टेड था अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स अचीव करने। हम पाकिस्तान को दो तरफ से टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, दोनों तरफ से अगर वो ग्रो करता तो हमारे लिए तकलीफ थी। हम उस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे जो कंटिन्यूसली हमारे यहाँ फ्लो कर रही थी और हमारी इकोनॉमी के ऊपर भार पड़ा, इसलिए हमने किया। आपका कोई सवाल? हाँ, लास्ट रह गया, आपने जो बोला पाकिस्तान ऑलरेडी फंसा हुआ है। किसने फंसाया है? पाकिस्तान को अपने सामने एक मिरर रख के ये जरूर देखना पड़ेगा, फंसाया किसने? यूएस ने फंसाया है, मैं तो मानता हूँ यूएस ने फंसाया, लेकिन सर अफगानिस्तान के साथ, टीटीपी के साथ फंसा भाई, ये कह रही थी मैं। तो फिर अच्छा कोई बात नहीं, अफगानिस्तान में किसने फंसाया है? मैं कोई आया तो नहीं था इनविटेशन लेके आपके यहाँ, आपने तो तालिबान सरकार बन रही थी, आपके आईएसआई एजेंट, आपके आईएसआई बॉस वहां पर ऐसे जा रहे थे कि जैसे गवर्नमेंट वही बनाएंगे, और वही आज आप बोल रहे हो वो टीटीपी आपके खिलाफ है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप देखें, पाकिस्तान अपने आप में फंसा हुआ। अगर इमरान खान वाले केस में फंसे हुए हैं, आप बताइए, एक सेकेंड, अगर पाकिस्तान इमरान खान वाले केस में कैसे फंसा हुआ है, तो ये तो आप बोल नहीं पाएंगे कि मैंने भेजा इमरान खान को। आप बताइए, अगर अगर आप चाइना के ट्रैप में आके चले जा रहे हैं, आपकी मर्जी से आ रहे हैं, हमने तो किसी ने बोला नहीं। आपने ईरान के साथ वो पाइपलाइन लगाई, इतना बढ़िया इकोनॉमिक डिसीजन था, मेरे ख्याल प्रॉस्पेरिटी आती, ये होता वो होता, आपने उसको, वो उस बेचारे ने सिंसियरली बना दी अपने साइड वाली पाइप, आपने यहाँ पाइप ले ही नहीं करी। फायदा किसको होना था? इंफ्रास्ट्रक्चर फायदा किसको होना था? आप बताइए। आपके यहाँ अगर इस तरह के स्टेटमेंट आप देते रहे कि हम फौज को मेंटेन करेंगे, चाहे हम घास की रोटी खाएं, इसकी रोटी खाएं, उसकी रोटी खाएं, इसलिए आज आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट आपका वो जो आर्मी का गैरिजन लूटा गया है, वहां से टू दी एक्सटेंट के आटे की बोरियां और चीनी की बोरियां ले जाते हुए लोग देखेंगे। ये किसने किया? इंडिया ने नहीं किया होगा, ऐसा मेरा सोच है। आपके अगर जस्टिफाइडली देखें, ऐसे काम, टुच्चे काम हम करेंगे भी नहीं। अगर करना है तो हाफिज सईद को टारगेट करेंगे, किसी और को करेंगे, मसूद को करेंगे, जो भी कह लीजिए। मुझे लगता है पाकिस्तान सिर्फ एक चीज में फंसा हुआ है, चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, इंडिया का नाश चाहते हो, नहीं हो पा रहा। गोल पोस्ट बदलिए, अपनी इकोनॉमी को देखिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, हेल्थ को देखिए, एजुकेशन को देखिए, पब्लिक को देखिए, डिक्टेटरशिप को देखिए कि कहीं ना आए जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रही है। जो अगर बाई चांस, ज्यादातर लोग आपके बाद में बोलते हैं, पहले तो नहीं बोलते, कारगिल करने से क्या फायदा हुआ सिवाय इसके कि एक बार फिर से 71 रिपीट हो गया। बॉटम लाइन तो यही मानी जाएगी ना। कितनी इमोरल बात है। मैं बता, आप कहाँ फंसा हुआ है? वो फंसा हुआ है कि आपने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोगों को भेजा और उनमें से अगर कुछ सो कॉल्ड आपके कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बाई चांस शहीद हो गए, हालांकि आपने उन्हें तो शहीद तो छोड़ो, आपने तो उन्हें टेररिस्ट का दर्जा दे रखा था कि ये तो सारे टेररिस्ट गए हुए हैं वहां पर। आपने उनअप भी नहीं किया उनको, उनकी लाशों को उनअप नहीं किया। उसमें आपके जो एक कर्नल साहब थे, वो उस बेचारे ने पर्सनली रिस्क लेकर कुछ लाशें ली। आपने उसके बाद में बोला कि चलिए जी, जहां जहां दवाइयां उनको निकाल कर दे दीजिए। देखिए, जो कंट्री, जो पॉलिटिशियन, जो आर्मी, जो आईएसआई अपने खुद के लोगों की दिल की बात और दिल पर चोट लगाएगी, तो उस चोट का जो हाय निकलती है वो आप ही को लगती है। आज की तारीख में कोई एक ऐसा एक्शन बता दीजिए जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही हो जो ह्यूमैनिटेरियन माना जाए, जो क्लोज लेबर रिलेशन माना जाए। मैं तो कह रहा हूं चाइना के साथ ही कर लीजिए, चाहे
बट करिए तो सही। आप बोलते हैं सीपैक बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको लगता है अच्छा है, हमें नहीं लगता अच्छा है, आपकी अपनी पॉलिसी, हमारी अपनी पॉलिसी। अब जब चाइनीज ने आपके यहाँ से वो औरतों को उठाना शुरू कर दिया, तो आप देख रहे हैं वो उस एरिया में धनाधन लोगों को पिटाई हो रही है चाइनीज की। उन्होंने तो बोल दिया कि अब हम अपनी आर्मी भी लगाएंगे। ये मैंने तो नहीं कहा है, चाइनीज ने कहा है। आपने वो पोर्ट जो है बलूच वाला, आपने उसको फेंसिंग कर दी कि बलूच उसमें जा ही नहीं सकते। ओ माय गॉड, मेरी धरती, मेरा पोर्ट, मैं एज अ आर्मी, एज अ पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, और मैं ही उस पर नहीं जा सकता, मैं ही उस पर काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चाइनीज बोलता है कि शायद आप सैबोटाज कर देंगे। आपकी अपनी रेपुटेशन आपके इतने बढ़िया दोस्त के साथ कितनी है? चलिए कोई बात नहीं, क्या कमी है चाइना के पास पैसों की? पूरी दुनिया में उसने जिस तरीके से लूट मचा रखी है, क्यों नहीं दे देता आपको? क्यों आपको आईएमएफ के सामने इतना तकलीफ हुई? आईएमएफ ने क्या कंडीशन लगाई थी? सर क्यों देगा सर? इतना पैसा तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं चाइना से। चाइना से हम सीपैक के नाम पे कितना कुछ ले चुके हैं, और वो क्यों देगा हमें? फिर आप दोस्ती किस बात पे निभा रहे हैं? मैं दोस्ती निभा रहा हूँ रशिया के साथ अभी तक, जिसको के यूएस अच्छा नहीं समझता है, क्योंकि मैं उसके ऊपर 70 से 80% मेरा वेपन सिस्टम डिपेंडेंट है। मैं निभा रहा हूं ना। आपने सबने मेरे को चिल्ला चिल्ला कर बोला कि नहीं जी वो ऑयल नहीं लेना चाहिए, ये है वो है वो है। हमने तो ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें यूएस को डिसप्लीज करना है, इसलिए ले रहे हैं कि हमें जरूरत है। और बढ़िया बात, वही यूरोपियन कंट्री, मैं इनको कमीना भी बोलता हूँ कभी कभी, ये वो कमीने कंट्रीज हैं जो वही वाला ऑयल हमसे खरीद रहे हैं। क्या बड़ी हायर मॉरल वैल्यूज है। मैं इसलिए पाकिस्तान को बोल रहा हूँ कि इवेलुएट करिए। आप जैसे बच्चे जो अच्छी इवेलुएशन सच्चाई से पेश कर रहे हैं, इनमें से कोई बात अगर गलत है, कृपया कर अभी पॉइंट करिए, मैं कान पकड़ के माफी मांगू कि नहीं जी मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर मैं अब आपको इवेलुएशन का बात कर रहा हूँ, सच्चाई की बात कर रहा हूँ। किस जगह आपने पाया कि इंडिया ने आपके ऊपर अटैक किया? आप नहीं समझेंगे, मैं समझा। हमने अटैक किया कि एफएटीएफ इतना प्रेशराइज हो जाए कि आपको ग्रे लिस्ट में डाल। आपने जी भर के कोशिश करी कि भाई 6 महीने में हट जाए, 1 महीने में हट जाए, 1 साल में हट जाए। हम आपको बार बार एक्सपोज करते रहे कि देखिए जी अभी तक इन्होंने कंप्लाइंसेस नहीं की। टोटल मिला के 27 कंप्लाइंस थे जो आपको करने थे। पहले 2 साल में आपने एक भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे जब आपको दिखने लगा कि नहीं जी ये बात नहीं बनेगी, तब तक हमने यारी दोस्ती जो थी वो यूएस से निभा ली। यूएस से निभाने की वजह से एफएटीएफ के ऊपर एक ऑटोमेटिकली दबाव आ गया। आप लोगों ने बोल दिया कि फ्रेंच वाले थोड़े बायस्ड हैं क्योंकि आजकल वो इंडिया को वेपन सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं। यस, हमने राफेल ले लिया, उनको ऑब्लाइज कर दिया, और धीरे से शायद कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली बिहाइंड द कर्टन रिक्वेस्ट डाल दी होगी कि देखो जी ये पाकिस्तान वाला मामला नहीं चुप होना चाहिए, जब तक वो पूरे 26 कंप्लायंस ना कर लें। और वो होता रहा। आप देखें, आपने 4-5 साल तकलीफ में गुजारे। तभी तो आईएमएफ ने क्या बोला था, बोला आपको अगर कोई भी कंट्रीज लोन देना स्टार्ट कर दे तो हम उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देंगे। इतना ही तो बोला था। आपकी फजीयत क्यों हो गई भाई? आप लोगों के, मुझे तो बड़ी शर्म आती है ये बात कोट करते हुए। आई डोंट नो उन्होंने कह कैसे दी कि वो प्राइम मिनिस्टर थे कि जी हम मांगते फिर रहे हैं। इंडिया ने उसके नीचे वर्ड लगा दिया, कटोरा लेकर मांगते फिर रहे हैं। आप लोगों के यहाँ लोगों को बुरा लग गया, बट एक्चुअली मांगते फिर रहे हैं। हमें बाहर की कंट्रीज में जाकर मांगना पड़ रहा है। मांगने को अगर किसी इंडियन ने गलत तरीके से कटोरा वर्ड ऐड कर दिया, जो भी आपके यहीं से आया था, हमारे यहाँ से नहीं आया बाय द वे, तो गलत क्या हो गया? सच्चाई तो वही रही ना कि आप मांगते फिर रहे थे। अगर ये बात आप एक्सेप्ट करते तो आप इसको फाइट करते कि चलिए जी चाइना को बोलते हैं, चलिए जी सऊदी को बोलते हैं, चलिए जी आपका बड़ा अगर बाई चांस टाइम है, आपके यहाँ एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सोचते हैं अगर मैं मुसलमान हूं तो पूरा मुसलमान मेरा है और मैं मुसलमान हूं, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान आपका नहीं है, सऊदी आपका नहीं है। जब उनके नेशनल इंटरेस्ट आते हैं, मेरा कहने का मतलब ये, जब उनका नेशनल इंटरेस्ट आता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आता है, तो वो आपका नहीं है। ये वो मिडिल ईस्ट है जहां 57 इस्लामिक कंट्रीज के बीच में मेजॉरिटी में 27 यूएस के बेसिस हैं। कब तक आप यूएस से पंगा ले लो? नहीं सर, ये तो हमने खुद ही पट्टी बांधी हुई अपनी आंखों पे। हम खुद ही मानना नहीं चाहते, और अगर कोई हमें दिखाने की कोशिश करे तो हम उसे गद्दारी का सर्टिफिकेट पहली फुर्सत में दे देते हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहा है। किसी को मत सिखाने दीजिए। आंसू काजमी में दिमाग कम है क्या?
सच्चाई दिख नहीं सकती? क्यों नहीं दिख सकती? 2 आंखें दी हैं, एक दिमाग दिया है, एक मुंह दिया है, चारों को इस्तेमाल करिए। बिल्कुल बात सर, और मीडिया जब से तक छोड़ हम कर। मानेंगे नहीं कि हमसे गलती कहाँ हुई है तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? हम तो मान ही नहीं रहे ना। मैंने हम कह रहे इसीलिए नहीं, हम बोला बिल्कुल आपको, सही है। मैंने इसीलिए बोला कि आरजू काजमी पाकिस्तान की वो बिटिया है। मैंने ये नहीं बोला कि वो इंडिया की बेटी है। आपके यहाँ थोड़ा चिढ़ाने के लिए, आग में घी डालने के लिए और पेट्रोल डालने के लिए मैं कह सकता था कि जी वो तो हमारी बेटी है। नहीं, आरजू काजमी कैन नॉट बी एंटी पाकिस्तान। अगर आरजू ट्रू। काजमी अपने पिछले 20 साल, जिंदगी के असली 20 साल पाकिस्तान में गुजार कर बड़ी हुई है, समझदार हुई है, एक अच्छी रिपोर्टर बनी है, तो वो अपने देश के खिलाफ कैसे हो सकती है? और अगर वो देश के खिलाफ है तो वो मेरे साथ भी नहीं रह सकती। सर जो आज ही एक 20 साल सर आज ही एक ब्रिगेडियर साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने मेरे शो में आने से इनकार कर दिया। वो एक बार आ चुके हैं, दूसरी बार में कहते नहीं जी आप जो है ना बहुत ज्यादा प्रो इंडिया बात करती हैं, आप जो है बहुत ज्यादा इंडिया आप प्रो वाला इंडिया स्टांस बात लेती नहीं हैं। करती हैं। आप आप वो सवाल इंडिया के वापस लेती हैं जो कि फेस करे जाए। अगर आपके यहाँ सब कुछ हंकी डोरी है, साला गैलपिंग हॉर्स चल रहा है, इकोनॉमी राइडिंग उस पर है, कैंटर पर है, और पता नहीं क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स आपके यहाँ और एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, इकोनॉमी में आप सबको बीट करे बैठे हैं, तब तो मेरे समझ में आया। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आप जबकि यही तो कह रही हैं। सर मैंने उनको कहीं भी रोका टोका नहीं था। जब वो बात कर रहे थे मैंने उनको बात करने दी थी। हाँ, ये और बातें मैंने उनकी बात से एग्री नहीं किया था कई जगह पर, तो बस वो फिर उनको बुरा लग गया होगा। पता नहीं, हमारे यहाँ लोग सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं बस आपने भी वही कहना है, उसी में हाँ में हाँ मिलानी है। वरना अगर आप जरा सा भी इधर से उधर हुए तो बस वो कहते हैं कि बस ठीक है, फिर मुझे ये तो लगता एंटी है पाकिस्तान है। मुझे मुझे लगता है पाकिस्तान में और हमारे में एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट होना चाहिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट, हम्म। कि वी विल एग्री टू डिसएग्री। जिस ट्रू। दिन हम दोनों ने ये एग्रीमेंट कर लिया ना कि यार हम एग्री करते हैं कि हम आपसे एग्री नहीं करते हैं, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल होना देयर इज नो चाहिए। प्रॉब्लम। भाई आपको, मैंने अभी क्या बोला कि अगर आरजू काजमी 20 साल उस देश में रहकर उनकी नहीं हुई तो ये हिंदुस्तान की कैसे हो जाएगी 2 साल में, 5 साल सर में? मैं 20 साल ये की बताओ। नहीं हूँ। अरे आप समझे नहीं, मैंने तो जानबूझ के बोला है, नहीं तो आपका यहाँ ये हो जाएगा कि ये कतना साहब जो है ये हमारी बेटी की उम्र भी बढ़ा दी है। अभी सारे शुरू हो जाएंगे, अभी सारे शुरू हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पता नहीं हमारे लोगों में पेशेंस कम है या वो सुनना ही नहीं चाहते, एकदम भड़क गए वो साहब तो कल मेरे ऊपर। पेशेंस तो मैंने दोनों कहा तरफ बस कम ठीक है। है, पेशेंस दोनों तरफ कम है। किसने मना किया? बट पेशेंस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी देश की इंप्रूवमेंट भूल जाएं। वहां पर भी पेशेंस कम होनी चाहिए ना, कि बिल्कुल। अगर हमारी इकोनॉमी नहीं खड़ी हो पा रही तो उसमें हमारे को पेशेंस, हम सारी चीजें कंप्रोमाइज करेंगे। अगर 2 सेकंड के लिए भारत के साथ हमको आगे बढ़कर हाथ मिलना पड़ा तो हम जाकर बढ़ा लेंगे। होना पांच चाहिए साल सर। बाद 5 साल बाद हाँ, दुश्मनी निभा लेंगे। मैं बिल्कुल। तो आपको अभी भी चैलेंज करता हूँ, हर बात चैलेंज करता हूँ, 70 साल में आपने क्या मेरे से ले लिया और मैंने आपसे क्या ले लिया, वो बता दो। हाँ, बिल्कुल। सर आप सिर्फ अपने पैसे नुकसान खर्च हुआ करो। है सर, सिर्फ नुकसान हुआ है, कोई मैं फायदा बोल तो नहीं रहा हुआ है हूँ, हमें। आपने अपने पैसे खर्च किए, मैंने अपने पैसे खर्च किए। आपने भी हाँ। पैसे यूएस में जाके खर्च किए, मैंने भी यूएस में किए। वो कंट्री इंप्रूव कर गया, मैं रह गया। आपने भी चाइना से लिए, मैंने भी चाइना से सामान लिया, वो इकोनॉमिकली राइज कर गया, हम गधे की तरह बैठे रह गए। वो बिल्ली जो है वो दोनों के बीच में रोटी बांटती रही कि आधी तेरी आधी तेरी, तेरी तेरी वाली ज्यादा है तो मैं इतनी खा लेता हूँ, दूसरों पता चला थोड़ी देर रोटी खत्म होगी, दोनों भारत पाकिस्तान लड़ते रह गए। ऐसा ही है लड़ने सर। के और रीजन हो सकते हैं, और लड़ने के रीजन हो सकते हैं, होने चाहिए, अगर हैं। अगर इंडिया बिल्कुल क्लियरली ये डिफाइन करता है कि टेररिज्म आपके यहाँ से इमिनेट करता है, और हम हर बार बोलते हैं आपके यहाँ ये आज वहां पर 27 कैंप चल रहे हैं, पहले 53 कैंप चल रहे थे, आप पाकिस्तान में ये क्यों नहीं बोलते? आपके यहाँ JNK में इंडिया भी इतने कैंप चला रहा है, आप बता दीजिए। आपके यहाँ से सिर्फ एक ब्लेम है जो आपको भी बताया कि हाँ जी सर वो कुलभूषण वाला। नहीं, आपके यहाँ सिर्फ एक ब्लेम है कि हमारी जो है वो हम आपके यहाँ पैसे भेजते हैं, बलूच को हम पैसे भेजते हैं, सिर्फ एक ब्लेम है। आप कभी नहीं प्रूव कर पाते, बोल पाते, कहीं बात भी नहीं होती कि इंडिया में बलूच को ट्रेनिंग के लिए कैंप्स चल रहे हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं चल रहे इसलिए आप बोलते भी नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर हम बोलते हैं, मैंने तो आपके शो में कहा होगा शायद
कि भाई अगर इतना दिल साफ है, आप मेरी टेरिटरी के 5 किलोमीटर ले लीजिए, मैं आपके ले लेता हूँ, दोनों तरफ से देखते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगी। मैं तो बार बार कहने को तैयार हूँ। सर मैं तो यही कहती हूँ कि दोनों कंट्रीज को थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए और ये जो टेंशन है इसको कम करना चाहिए। हमारे साथ ना सही, नेक्स्ट जनरेशन कम से कम जो है वो एक अच्छे माहौल में रहे, इस तरह की टेंशन ना हो जो इस वक्त मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक जय यू। हिंद। थैंक यू सर।